राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम है सुजाता श्रीवास्तव और सफ़रनामा विद सूजी में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने आज बनाई है एक स्पेशल पर्पस के लिए। मैंने कुछ ही टाइम पहले कुछ ऑर्डर्स प्लेस करे थे, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें थी, उसमें से मुझे एक रिसीव हो चुकी है, जो कि है ये श्री भगवद गीता। मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी भगवद गीता के सर्च में थी। ऐसा नहीं है कि बाकी भगवद गीता अच्छी नहीं है, इसके अलावा सारी भगवद गीता बहुत अच्छी हैं, उसमें बहुत अच्छे से व्याख्या करी गई है। परंतु मुझे एक ऐसी भगवद गीता चाहिए थी जिसमें श्लोक को बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करके उसको बेशक से 3, 4, 5 पन्ने में उसको ट्रांसलेट किया जाए, पर अच्छे से ट्रांसलेट हो ताकि मैं समझ पाऊँ। क्योंकि हर किसी को डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक भगवद गीता है, जो कि इस्कॉन की साइट से है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाली भगवद गीता मुझे समझ तो आती है, बट बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, और मुझे हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं एक इंडियन ही। तो चलिए, ये है, मैंने ऑर्डर करी है गीता प्रेस के थ्रू श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। देखिए, जय श्री कृष्णा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्सल के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको श्री कृष्ण से और अच्छे से जोड़ती है, उनको जानने में मदद करती है, उनकी टीचिंग्स को आप कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं वो बताती है। मैंने एक बार प्रेमानंद जी के सत्संग में सुना था, उन्होंने भगवद गीता के साधक संजीवनी के बारे में बोला था कि हमें ये वाली गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो इसके राइटर हैं स्वामी राम सुखदास जी, बाकियों ने तो भगवद गीता सुन के लिख दी। मतलब ऐसा था कि किसी एक को ज्ञान मिला तो उन्होंने फिर वो ज्ञान आगे फिर किसी को ट्रांसफ़र किया, तो ऐसे ही होता रहा। परंतु जो स्वामी राम सुखदास जी थे, इन्होंने सुना तो इन्होंने भी, परंतु इन्होंने भगवद गीता को जिया है। इनका पूरा जीवन भगवद गीता की टीचिंग से चलता था, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था। ये देखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए कितनी सुंदर है। मैं भी आपको पास से भी दिखाऊंगी ज़रूर। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे मराठी, तमिल, गुजराती, अंग्रेज़ी, कन्नड़, बंगला, ओडिया, असमिया, इन सभी में उपलब्ध है। इसके राइटर हैं स्वामी राम सुखदास जी, और ये गीता प्रेस के द्वारा पब्लिश करी गई है। ये गीता बहुत अच्छी है, और इवन इसके अंदर श्री कृष्ण के, अर्जुन जी के, और भी लोगों के, धृतराष्ट्र जी, जब वो संजय से पूछ रहे हैं चीज़ें, श्री हरि नारायण, इन सब के चित्र भी हैं जो कि रंगीन है। मैं इसको जल्दी पढ़ना शुरू करती हूँ और मुझे समझ आएँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको भी वो बता सकूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में समझना सबके लिए आसान नहीं होता। बट अगर किसी को समझ आ जाए और वो आपको आपकी लैंग्वेज में बताए, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ किसी से और मेरे सामने कोई बैठा है, तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम एक-दूसरे से बात करते हैं, एक-दूसरे को अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बुक की लैंग्वेज मैं पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर जितना मुझे समझ आएगा, और बाकी फिर और अच्छे से और समझने के लिए मैं और वीडियोज़ देखूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये आपको बताऊँगी। तो ये तो है एक श्री भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। और ये एक और है छोटी-सी पुस्तक, ये भी मैंने ऑर्डर करी थी। बाकी जो एक और, मतलब मैंने आपको कहा था कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है, एक तो भगवद गीता थी, और सेकंड जब वो आएगी तब मैं वो आपको दिखाऊँगी, अभी उसके बारे में नहीं बताती। ये है भक्ति संग्रह, एक धार्मिक संग्रह। जैसे कि क्या होता है, मैं घर पे जब पूजा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो फिर हमारे घर पे सारी भगवान जी की आरतियाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि कभी-कभी मैं पूजा करते-करते फ़ोन यूज़ करती हूँ। मैं फ़ोन में आरतियाँ पढ़ रही होती हूँ, फ़ोन में मैं यूट्यूब से आरती चला देती हूँ, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। आरती चल रही है, साथ में मैं भी गाती रहती हूँ, लिरिक्स पढ़ती रहती हूँ। बट मैं चाहती थी कि सारे भगवान जी की आरतियाँ ना मुझे कहीं एक जगह पर मिल जाएँ। तो ये है वो आरती संग्रह, छोटी-सी पुस्तक है, और लाल कलर के वस्त्र से इस पुस्तक को इन्होंने सजाया हुआ है, और देखिए इसमें कितनी सारी आरती हैं। अब पता नहीं वहाँ से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अभी थोड़ी देर में कैमरा पास रखती हूँ। वाओ! इसमें बहुत सारी आरतियाँ हैं। एक तो मुझे बजरंग बाण चाहिए था, बजरंग बाण, इसमें बजरंग बाण भी है। वाओ! दिस इज़ अमेज़िंग। आई एम वेरी हैप्पी। और आरती की सबसे पहली आरती की शुरुआत ही श्री गणेश जी से की गई है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम कभी भी कोई भी मंगल कार्य करने जाते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं आपको पास से एक बार श्रीमद् भगवद गीता दिखाती हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता का फ्रंट पेज ऐसा दिखता है,
और अब हम अगर पन्ने पलटते हैं, वैसे कहा जाता है जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए शुरू से आखिरी तक। देखिए, यहाँ से ये आपका श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र और यहाँ से आपका इंडेक्स शुरू होता है, जैसे विषय सूची भी कहा जाता है। तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और देखिए इंडेक्स कितना बड़ा है। और मैं आपको जो पिक्चर्स की बात कर रही थी, सुंदर-सुंदर, वो पिक्चर्स देखिए। और ये है वो आरती की बुक। देखिए, इसमें कितनी सारी आरतियाँ हैं। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भी है इसके अंदर है और फिर श्री गणेश जी की आरती मैं सबसे आशा पहले। करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू करूँगी और उसके बाद जो भी मुझसे हो सका ईज़ी लैंग्वेज में आपको बताने के लिए मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मैं मोटिवेट हो पाऊँ और उसके बाद फिर आपसे ये सब शेयर कर पाऊँ। आजकल के बिज़ी शेड्यूल में आसान नहीं होता कि आप यू नो बुक्स लें और फिर उसको पढ़ पाएँ। तो इवन मुझे भी बेस्ट ये लगता है कि मैं कुछ सुन लूँ, वीडियोज़ देख लूँ ताकि मतलब टाइम भी बच जाए। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ़ में पढ़नी ही चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता उनमें से एक है। और जो सेकंड पार्सल है, वो जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। और यू नो व्हाट, जो सेकंड पार्सल है, उसमें जो चीज़ें हैं वो तो मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतना इंतज़ार है उसका। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखिए और सपनामा विद सूज़ी से जुड़े रहिए। राधे, राधे। साइनिंग ऑफ।